केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग ब्लड रिलेशन चैप्टर, हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध का पार्ट 1 देखेंगे। ब्लड रिलेशन चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे। आपके लिए एक कोटेशन रखा गया है, आप देखिए कोटेशन को, समझिए क्या कह रहा है। इफ़ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू कांट मैनेज सक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ब्लड रिलेशन में 3 तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है जनरेशन फॉर्म। जनरेशन फॉर्म माने जनरेशन बोलते हैं वंशज, पीढ़ी को। दूसरा टाइप का प्रश्न रहेगा पॉइंटिंग फॉर्म, माने किसी को निश्चित दिखा करके प्रश्न पूछा जाएगा। और तीसरा प्रश्न होगा कोडेड फॉर्म। तो तीनों टाइप के प्रश्न हम लोग सीखेंगे। जनरली एग्ज़ाम में टाइप 1 और टाइप 2 से 70% प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रखे। और आपको 30% ही एग्ज़ाम में आपको कोडेड फॉर्म का प्रश्न आपको मिलेगा। यानी अगर आप मान के चलिए कि 10 एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो 7 एग्ज़ाम में आपको जनरेशन फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म का ही मतलब आपको प्रश्न दिखेगा। और उनमें 3 एग्ज़ाम ऐसे होंगे जिनमें आपको कोडेड फॉर्म का मतलब प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग तीनों इसको सीखेंगे बारी बारी से। बस 2 मिनट का थ्योरी है, उसके बाद सीधे डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पर चले जाएंगे। थ्योरी क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ समझना है कि इस लाइन पर, ये लाइन है, इस लाइन पर आपको बैठा देते हैं तो आपके साथ साथ कौन कौन आएंगे। आप यहाँ पर हो तो आपके साथ साथ कौन कौन आएंगे। आपके लाइन में खड़ी हो जाएंगे आपके पत्नी, आपके भाई, बहन, रिलेशन में ये लोग आएंगे, चचेरा फुफेरा वगैरह सब इसी में आ जाएगा। इसके ऊपर एक जनरेशन बढ़ेंगे तो इसके ऊपर जैसे बढ़िएगा तो आपको मिलेंगे, आपके यहाँ पर होंगे आपके पापा, माता, मम्मी, पापा, माता, मम्मी, चाचा, चाची, फूआ, फूफा, ये सारे लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म में। और इनके ऊपर बढ़िएगा एक तो आपको मिलेंगे, कौन कौन आएंगे यहाँ पर, आपके दादा, दादी, नाना, नानी, इनमें आ जाएंगे। और इसी टाइप से अगर आप नीचे के देखेंगे, अपने से नीचे देखिएगा तो यहाँ पर आपको कौन कौन मिलेंगे। अपने से नीचे देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेंगे आपका बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी। यहाँ पर आपको मिलेंगे। इससे नीचे आप देखिएगा तो इस लाइन पर आपको मिलेंगे आपका पोता, पोती, नतनी, नाती, इस लाइन पे आपको मिलेंगे। तो ये आपका जनरेशन है। एक्चुअली इससे एग्जामिनर है जो इससे ऊपर का जनरेशन और इससे नीचे का जनरेशन नहीं पूछता है,
छड़दादा परदादा ये सब नहीं पूछता है, बस इतना ही 3 जनरेशन लेके चलता, आप, आपके पापा और आपके पापा के पापा मतलब दादा, तो यहाँ तक ही चलता है। उसी तरह आपके नीचे आपके बेटा और आपके बेटा का बेटा जो होगा आपका पोता होगा। तो ये 3 स्टेप ही लेकर के चलता है एग्जामिनर। इसी 3 स्टेप से 99-98% प्रश्न रहते हैं। कभी ऐसा मतलब आज तक तो मुझे अब तक प्रश्न नहीं मिला है जिसमें छड़दादा परदादा ये सब का जिक्र हुआ है, अब तक नहीं मिला है। अभी तक कोई एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी यही है, बस इतना सही थ्योरी है। आप कहाँ पर हो और आपके ऊपर कौन कौन है और आपके नीचे कौन कौन आएंगे, यहाँ इतना जान गए तो आपका थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट। सीधे प्रश्न पर चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है ए इज फादर ऑफ बी, मतलब एक बी का फादर कौन है, ए है। वी इज मदर ऑफ सी, सी की माता बी है। सी इज ब्रदर ऑफ डी, यानी डी का भाई सी है। तो हाउ इज ए रिलेटेड ऑफ सी, मतलब ए के बारे में कह रहा है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसको प्रश्न को बनाते हैं। बनाना कैसे है, वही स्टेप को आपको फॉलो करना है जो स्टेप लिखे हैं। तो ए इज फादर ऑफ बी, तो मान लीजिए यहाँ पर बी है, इस लाइन में बी है, तो बी यहाँ पर है और कह रहा है कि ए इज फादर ऑफ बी, यानी बी का पिता कौन है, ए है। तो ए जो होगा बी का पिता है तो हमेशा ऊपर होंगे, इनसे उपले एक स्टेप ऊपर होंगे। और जब फादर कह रहा है तो फादर को चिन्ह हम लोग देंगे प्लस। जब मेल का जो भी जिक्र होगा मेल, तो उसमें हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फीमेल आएगा तो उसमें हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो पिताजी मेल हैं, पुरुष हैं, तो प्लस का चिन्ह लगाएं। आगे बढ़ते हैं, कहता है बी इज मदर ऑफ सी, सी की माता बी है। तो सी की माता बी है, तो सी की माता बी है, तो सी की माता बी यानी कि इस बी जो है सी की माता है, तो सी यहाँ होगी तब इसका अगला जनरेशन माँ है, इनका ये माँ है। तो जैसे ही बी माँ हो गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। सी का जनरेशन का ऊपर ए है और इनके ऊपर ए है, ठीक है। सी का एक स्टेप ऊपर बी है और बी का एक स्टेप ऊपर ए है। यहाँ तक तो यहीं तक हुआ। आगे बढ़ते हैं। सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी के बारे में कह रहा है, जो सी है जो डी का भाई है। सी कौन है, डी का भाई है। तो डी का भाई है यानी डी यहाँ पर है तो दोनों भाई हो गया। डी का भाई है, सी इज ब्रदर ऑफ डी, तो डी का भाई कौन है, सी है। तो जैसे ही भाई बोला तो सी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि भाई का मतलब प्लस, मेल, बहन का था तो माइनस, तो मेल, सी क्या आ गया, मेल है। लेकिन डी के बारे में नहीं कह सकते हैं कि डी मेल है कि फीमेल है, स्त्री है कि पुरुष, क्योंकि इसकी बहन भी रहेगा तब सी इसका भाई होगा और इसका भाई का भी तो ये भाई होगा। कहने का मतलब डी के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि लड़का है कि लड़की, लेकिन सी तो कन्फर्म है कि भाई है तो प्लस होगा, मेल है, ठीक है। अब आपको क्या कहता है कि हाउ इज ए रिलेटेड ऑफ सी, यानी कि ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान दीजिए कि ये दोनों भाई हो गया, भाई बहन या भाई भाई जो भी हो, यहाँ तो क्लियर नहीं किया है, तो भाई बहन मान ले, भाई भाई मान ले, पर ये दोनों तो है एक ही पीढ़ी में। इसके ऊपर इसकी माता है तो इसका भी माता हो गया। सी का अगर बी माता है तो ए भी बी, डी का भी माता है बी। और बोल रहा है कि अब बी का पिता ए है, तो कह रहा है सी और ए किस प्रकार संबंधित है। सी, ए जो है सी से कैसे संबंधित है, ध्यान दीजिए कि ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसकी माता है और इसका पिता है तो क्या होंगे, नाना होंगे, हर हालत में क्या होंगे, नाना होंगे। क्या होंगे, नाना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से बनाते हैं प्रश्न को, ऐसे अप्रोच करते हैं। समझाने के लिए हमने टाइम लिया है, अब एक प्रश्न सीख गए तो बाकी सारे प्रश्न बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कहता है ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, आर बी की माता है, तो डी सी का भाई है, तो डी आर से किस प्रकार संबंधित है। ये आपको निकालना है। चलिए करिए आप। ए बी का पिता है, ए के बारे में कह रहा है, ए जो है बी का पिता है तो बी यहाँ होगा, इनसे ऊपर एक जनरेशन, और ए के बारे में कह रहा है पिता तो प्लस, फिर कह रहा है बी सी का माता है, बी जो है सी का माता है, बी के बारे में कह रहा है कि सी का माता है तो सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये माता होंगे तो माइनस हो गए, ठीक है। फिर कहता है आर बी की माता है, आर के बारे में कह रहा है कि आर जो है बी की माता है, आर जो है बी की माता है, तो बी का ही ए पिता था और आर जो है बी का माता है तो माइनस हो गया, यानी पिता हैं और ये माता हैं, पिता फादर एम से मदर, ठीक, बी का। आगे बढ़ते हैं। सी डी का भाई है, सी के बारे में कह रहा है कि डी का क्या है, भाई है, तो सी क्या हो गया प्लस, डी के बारे में पता नहीं। आगे कहता है डी सी का भाई है, डी के बारे में कह रहा है कि सी का क्या है, भाई है, डी के बारे में कह रहा है सॉरी डी सी का भाई है तो डी प्लस होगा, क्योंकि डी के बारे में कह रहा है कि डी सी का भाई है। फिर कहता है डी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोनों भाई है, भाई बहन या भाई कुछ भी है, तो इसकी माता है, इसकी माता है, और ये पिता है, ये माँ है, तो कह रहा आर डी से किस प्रकार, तो हमेशा क्या होगा, देखिए तो इसका माँ है तो इसका क्या होगा, नानी होगा ना, क्या हो जाएगा। तो इसके बारे में डी के बारे में निकालने कह रहा है कि डी आर से किस प्रकार संबंध है, डी जो आगे रहेगा उसको निकालना है, तो डी आर से किस प्रकार आता है, डी क्या हो जाएगा, डी जो होगा पोता होगा, क्या हो जाएगा पोता, क्या हो जाएगा पोता, ग्रांड सन, क्या हो जाएगा ग्रांड सन, पोता हो जाएगा। आगे बढ़ें। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। कह रहा है ए बी की बहन है, सी बी की माता है, तो डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। निकालते हैं, बनाएंगे इसको। ए बी की बहन है, ए और बी एक ही फॉर्म में आएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही है, भाई बहन है तो एक ही फॉर्म में आएंगे। उसके बाद कहता है सी बी की, हाँ ए बी की बहन है, ए जो है बी का बहन है, तो ये क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक। कह रहा है सी बी की माता है, सी के बारे में कह रहा है कि सी जो है बी का माता है, तो ये दोनों भाई बहन होगा, चाहे भाई भाई जो भी हो, तो अगर ई इसका माता है तो इसका भी माता हो गया, ठीक। आगे कहता है डी सी का पिता है, डी के बारे में कह रहा है कि डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी है, तो पिता है यानी कि प्लस, पिता है मतलब प्लस। ई डी की माता है, ई के बारे में कह रहा है कि ई जो है डी की माता है, ई जो है डी की माता है, तो ये यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, माता है तो माइनस, ठीक। कहता है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से, ए के बारे में पूछ रहा है कि ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान दे ई इसका माता है और ये इसका क्या है पिता है, ये इसका पिता है, तो ये पिता है और ये माता है, तो अपनी माँ, आपकी माँ का पिता क्या होंगे, आपके कौन लगेंगे, यानी कि आपका ग्रैंड डॉटर होंगे, नतनी होगी है ना, ग्रैंड डॉटर होगी, ये नाना होंगे तो इनका कौन लगेगा, नाना है तो ये नतनी यानी ग्रैंड डॉटर,
ग्रांड डॉटर, नतनी को बोलते हैं, नातनी को बोलते हैं ग्रांड डॉटर, ठीक है, या पोती को भी बोलते हैं ग्रांड डॉटर, ठीक है। इंग्लिश में दोनों एक ही चलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की माता है, टी पी का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? तो चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। कहता है पी क्यू और आर का भाई, पी क्यू और आर का भाई है, यानी पी क्यू आर तीनों एक ही फॉर्म में होंगे, है ना। पी क्यू आर का भाई यानी कि दोनों क्या है, भाई है, ई भी भाई ई भी भाई, पी और क्यू आर का क्या है, भाई है। एस आर की माता है, एस के बारे में कह रहा है, एस आर की माता है, तो ये दोनों भाई है ना। तो आर का ई माता है, तो इसका भी माता, इसका भी माता, ठीक, क्योंकि आर के दोनों भाई है, तो इसका भी माता, इसका भी माता, तो माता को कोची से, माइनस से। टी पी का पिता है, टी के बारे में कह रहा है कि टी जो है पी का पिता है, इसका पिता कौन है, टी है, पी का पिता है तो इसका भी पिता, इसका भी पिता होगा, पिता है तो प्लस, पिताजी हैं तो प्लस। अब कथन चेक कर लीजिए, कह रहा है टी इज क्यू एस फादर, कह रहा है टी के बारे में कह रहा है कि टी क्या जो है, क्यू एस फादर, तो क्यू का टी पिता है, क्यू के, क्यूस फादर, तो टी पिता है क्यू के, तो हाँ है, क्योंकि देखिए ये माता है तो ये पिता है ना, तो हैं, पिता हैं, सही है। एस इज पीस फादर, एस पी का मदर है, एस के बारे में कह रहा है पी का मदर है, तो है। पी इज एस सन, पी के बारे में बोल रहा है पी जो है एस का सन है, हाँ है। क्यू इज टी सन, क्यू के बारे में कह रहा है एस इज पी सन, एस जो एस का सन पी है, लेकिन पी का सन एस थोड़े ना है, ये आपका गलत हो गया। बाकी सारा फुल ये कह रहा है, क्या कह रहा है, एस इज पी सन, एस इज पीस मदर, एस इज पीस मदर माने एस पी का माता है, एस पी का माता है, तो नहीं, उल्टा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पी का माता है, एस पी का माता एस है, पर एस पी का माता नहीं है, तो ये नहीं होंगे। अब बाकी क्या होंगे, सही है, ये तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये पॉइंटिंग आउट करके क्वेश्चन है, पॉइंट आउट करके देखिएगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा कहती है कि वो मेरे पापा के पापा का इकलौता बेटा है, तो वो आदमी राधा का कौन है? वो आदमी राधा का कौन है? ध्यान दिए, इसको समझिएगा। प्रश्न को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं प्रश्न, राधा एक आदमी को और इशारा करते हुए राधा कहती है, राधा कह रही है, राधा कह रही है किसी आदमी को और इशारा करते हुए, कोई आदमी है, सपोर्ट ये आदमी है, इस आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा कहती है कि वो मेरे पापा के पापा, इनका पापा, तो राधा के जो पापा होंगे, राधा यहाँ पर ही है, राधा यहाँ पर, तो इनके पापा, इनके एक स्टेप ऊपर, इनके पापा, राधा के पापा कह रहे कि वो कि इशारा करते हुए, राधा इशारा करते हुए कहते वो मेरे पापा के पापा, इन राधा के पापा हुए, इनके पापा के पापा, तो यहाँ हो चल जाएंगे अगला स्टेप में, एक स्टेप इनका पापा हुए, इनके पापा के पापा ए स्टेप हो जाएंगे, यानी इनका एक तरह से राधा क्या हो जाएंगे, दादा होंगे। तो फिर क्या कहता है, कहते हुए मेरे पापा के पापा का इकलौता बेटा है,
वो मेरे पापा के पापा का इकलौता बेटा है। कौन? तो उसी का पापा, राधा का पापा है ना। अपने पिताजी के भी बारे में राधा इशारा करते हुए करिए कि वो इशारा करते हुए कहते हैं कि वे मेरे पापा, यानी इस आदमी के बारे में बोल रहा है कि वे मेरे पापा के पापा का इकलौता बेटा है। ये जो आदमी है मेरे पापा के पापा का इकलौता बेटा, माने उसका पिता। तो वो आदमी राधा का कौन है? वो आदमी राधा कौन है? तो खुद तो उसका पिता ही है। तो वो राधा का कौन है? राधा का क्या है? फादर है। ठीक है, राधा का फादर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। सुरेश बोल रहा है। सुरेश एक लड़के के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलता है। लड़का का तस्वीर यहाँ पर ही है, सपोज डेट। ठीक, इसकी ओर इशारा करते हुए बोलता है कि सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ। सुरेश की माँ कहाँ आ जाएगी? इसके ऊपर। सुरेश की माँ यहाँ आएगी, इसके एक स्टेप ऊपर। वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। वह उसकी माँ का इकलौता बेटा का बेटा। तो उसकी माँ का इकलौता बेटा कौन है? सुरेश। और सुरेश का बेटा कहाँ जाएगा? इसके नीचे जनरेशन में जाएगा, यहाँ जाएगा सुरेश का बेटा। सुरेश कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटा, यानी सुरेश खुद उसका माँ का इकलौता बेटा है, का बेटा, यानी सुरेश का बेटा का बेटा है। तो सुरेश उस लड़के से किस में? तो अपना बेटे के बारे में किस प्रकार सुरेश संबंधित होता है? सुरेश अपने बेटा का कौन होगा? पापा होगा। कौन हो जाएगा? पापा होगा। यानी कि यहाँ पर आप सुरेश अपना बेटा का कौन है? यहाँ पर उस सुरेश का बेटा है। तो सुरेश का बेटा है, तो सुरेश सुरेश कौन हो गया? अपना बेटा का फादर हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। इस तरह से करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम इसी में और आगे बढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन में, और हम आगे बढ़ेंगे अभी, और हमको इसमें सीखना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।